आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मोटर होती है वह अगर कम वोल्टेज लेती है या उस मोटर को कम वोल्टेज मिलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर जलेगी या मोटर उसी प्रकार नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो आइए समझते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। यहाँ पर देखिए, यह जैसे स्टार्टर के द्वारा मोटर को सप्लाई दी जाती है, तो यह जो मोटर है वह एबीबी की मोटर है। इसमें देखिए इसकी जो वाटेज है वह 2.2 किलोवाट की मोटर है। इसका जो वोल्टेज है 415 वोल्ट प्लस माइनस 10% है। एम्पियर 5.2 है। कॉस फाई जो है 0.72 है। एफिशिएंसी 82.40 है। तो आइए समझते हैं कि यदि मोटर को कम वोल्टेज मिलता है तो उससे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर किलोवाट मैंने लिख दिया 2.2, वोल्टेज 415, पावर फैक्टर 0.72, एफिशिएंसी 82.40, एम्पियर 5.20। मतलब मोटर की जो स्मूथ करंट है वो 5.20 है, जो उसकी फुल लोड करंट है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा कि जो मोटर है जैसा यहाँ पर लिख दिया गया है, इसकी जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस 10% है 415 वोल्ट का। तो देखिए यहाँ पर अगर 10% निकालते हैं तो 41.5 जो कि प्लस माइनस है। मतलब मोटर अगर 373.5 से लेकर के 415 वोल्ट के बीच में यदि मोटर को वोल्टेज मिलती है तो मोटर जो है स्मूथली चलती रहेगी, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इतनी वोल्टेज उसको मिलती रहती है। लेकिन यदि 373 से वोल्टेज यदि नीचे जाती है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 415 को लेते हैं। फार्मूला होता है एम्पियर इक्वल टू पावर अपॉन √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी। तो हमारा जो पावर है वो कितना है 2.2 है। तो 2.2 इंटू 1000 इसलिए है क्योंकि ये किलोवाट में है। तो जब किलोवाट को आपको वाट में चेंज करना होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी, क्योंकि क्या होता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 415 इंटू 0.72 इंटू 0.8240, ये एफिशिएंसी हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा और इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 426.73। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5.15 एम्पियर आ जाएगा। मतलब ये मैंने थोड़ा पॉइंट में था तो मैंने उसको लिया नहीं था, इसीलिए 5.15 एम्पियर आया है, जो कि मोटर की जो फुल लोड करंट कितनी थी 5.20 थी। ठीक है, यह एम्पियर में तो लगभग वही करंट मिल गई है 5.15 एम्पियर। मतलब जब 415 वोल्ट होगा तो इतना करंट मोटर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया था मैंने कि प्लस माइनस 10% में यदि 41.5 वोल्ट का यदि हम कम कर देते हैं मोटर को तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा करंट पे। तो देखिए 2.2 किलोवाट हो गया इंटू 1000.732 इंटू 373.5 हो गया और इंटू 0.72 इंटू 0.8240 हो गया। अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 383.79 वोल्ट आ जाएगा। और जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.73 एम्पियर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मोटर को जो ये वोल्टेज है अगर 373.5 से 415 वोल्ट के बीच में वेरी करता है और तो उससे क्या होगा कि करंट में भी वेरिएशन आएगा। मतलब 5.73 एम्पियर से लेकर के 5.20 एम्पियर के बीच में यदि वेरी करता है करंट, इन दोनों के बीच में करंट रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मोटर आपकी स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन यदि आप वोल्टेज 373.5 से भी डाउन चली जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होगा। यदि वोल्टेज 320 वोल्ट हो जाती है तब क्या होगा। तो देखिए 2.2 इंटू 1000 अपॉन 1.732 इंटू 320 इंटू 0.72 इंटू 0.8240। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2200 अपॉन 328.81 हो गया। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6.69 एम्पियर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब कितनी करंट इसको मिलेगी, 6.69 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो मोटर को एक्चुअल में कितने के बीच में रहना चाहिए था,
5.73 से लेकर के 5.2 के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन करंट क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। लगभग 1 एम्पियर उसके फुल लोड करंट का से भी 1 एम्पियर ज़्यादा करंट चला जा रहा है। अगर वोल्टेज वेरिएशन आ रहा है उससे भी 1 एम्पियर ज़्यादा करंट चला जा रहा है, मतलब 6.69 एम्पियर का करंट ज़्यादा चला जा रहा है। तो आप ये जानते होंगे कि जब करंट किसी चीज़ में ज़्यादा जाती है, आपने देखा होगा कि कोई भी तार होता है अगर उसमें हीटिंग हो रही है तो क्या होता है कि उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, और जहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो वहाँ पर हीटिंग होती है, और हीटिंग की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जलने की संभावना उस चीज़ की ज़्यादा होती है। अगर मोटर की कॉइल को यदि करंट ज़्यादा मिलेगा, यह 1 एम्पियर का जो यह करंट है यदि उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो मोटर जल जाएगी, या वो मोटर जलेगी नहीं तो उसकी इफिशिएंसी जो है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कॉइल जो है वो वीक होता चला जाएगा, और लंबे समय में आपका जो मोटर है वो जल जाएगी, या मोटर उस प्रकार से जितनी क्षमता से काम करना चाहिए उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए यदि मोटर को वोल्टेज कम दिया जाता है तो उसकी जो करंट है वो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, करंट जो है बढ़ जाएगी और मोटर जो है आपकी वो जल जाएगी। तो इसीलिए मोटर को वोल्टेज जो है वह ज़्यादा कम नहीं देना चाहिए, और ये मोटर की वोल्टेज जो है वह कम होती है तो मोटर जो है वह ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि उसमें लो वोल्टेज ट्रिपिंग का भी रिले लगा होता है, जिससे जो आजकल जो MCCB वगैरह हैं उनमें क्या होता है, स्पेशल प्रकार से प्रोटेक्शन दी जाती है कि जब वोल्टेज लो होता है, जितना रेंज सेट होगी उससे जब वोल्टेज लो होगा तो मोटर जो है वह ट्रिप हो जाएगी, मतलब वो जो MCC है वो सप्लाई देना बंद कर देगी और मोटर जो है चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या होगा, अंडर वोल्टेज में मोटर आपकी जल ना जाए। इसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मोटर को यदि हम कम वोल्टेज देते हैं तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर जलेगी या मोटर चलती रहेगी या मोटर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।